हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सनी रिफाइंड नॉलेज से और आ गया हूं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। I live inside my own world of make-believe. फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को गोविंद द्वादशी के नाम से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण के मांगने पर बालक बर्बरीक ने इसी दिन अपने शीश का दान किया था। महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मुर की पुत्री मौरवी के अति बलशाली पुत्र बर्बरीक हुए। बर्बरीक को खाटू श्याम, श्याम सरकार, सूर्यावर्चा, शीश के दानी, तीन बाणधारी जैसे नामों से जाना जाता है। एक बार परम तेजस्वी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, इस जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है। श्री कृष्ण बोले, हे पुत्र, परोपकार व निर्बल का सहारा बनकर सदैव धर्म का साथ देते रहना, यही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। इसके लिए तुम्हें बल और शक्तियां अर्जित करनी पड़ेंगी। अतः तुम महिसागर क्षेत्र में नवदुर्गा की आराधना कर शक्तियां अर्जित करो। बर्बरीक ने 3 वर्ष तक कठोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया। देवी ने बर्बरीक को 3 बाण और कई शक्तियां प्रदान की, जिनसे तीनों लोगों को जीता जा सकता था। बर्बरीक की महाभारत युद्ध देखने की इच्छा हुई। जब वे अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे, तब मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन देकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए वो दिव्य 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में घटोत्कच पुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के बीच में एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पौत्र बर्बरीक के समक्ष जब भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से भेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता थी कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा और वह अपने एक ही तीर से दोनों ओर की सेना को खत्म कर देगा। सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण युद्ध का अंत जानते थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक कौरवों का साथ देने लगे तो पांडवों की हार तो निश्चित है। इसीलिए लीलाधर ने ब्राह्मण का वेश धारण कर चालाकी से बालक बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक को आश्चर्य हुआ कि कोई ब्राह्मण उनका शीश क्यों मांगेगा। ऐसा सोचकर उन्होंने ब्राह्मण से उनके वास्तविक रूप में दर्शन देने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप के दर्शन करवाए। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की यह बात स्वीकार कर ली और उनका सिर सुदर्शन चक्र से अलग कर दिया। शीश काटने के बाद मां चंडिका देवी ने वीर बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर देवत्व प्रदान किया। तब इस नवीन जागृत शीश से श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, जब तक पृथ्वी, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा है,
तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय होगे। इस तरह उनका शीश युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। श्री कृष्ण ने युद्ध की समाप्ति के बाद बर्बरीक के शीश को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, हे वीर बर्बरीक, आप कलयुग में मेरे नाम से सर्वत्र पूजित होकर अपने भक्तों के अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करोगे। ऐसा कहने पर समस्त नवमंडल में खुशी की लहर दौड़ गई एवं श्याम बाबा के देव स्वरूप शीश पर पुष्प वर्षा होने लगी। खाटू श्याम मंदिर की स्थापना 1720 के आसपास की मानी जाती है। मान्यता के अनुसार जहां मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं बर्बरीक का कटा हुआ शीश खुदाई में प्राप्त हुआ था। खाटू श्याम जी मंदिर में फागुन मास शुक्ल पक्ष में बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहां आकर श्याम जी के दर्शन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है एवं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती। आइए जानते हैं खाटू श्याम के कुछ अनजाने रहस्य। नंबर 1, खाटू श्याम अर्थात मां सेव्यम पराजितः, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को सबल प्रदान करता है। नंबर 2, खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। नंबर 3, खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नंबर 4, खाटू श्याम का मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1669 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। नंबर 5, खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। नंबर 6, बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान से उन्हें 3 दिव्य बाण मिले थे, जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय थे। नंबर 7, बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। नंबर 8, कहते हैं जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और उसके बाद अपना शीश दान कर दिया। नंबर 9, शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करके उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की। नंबर 10, युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर श्री कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी महाकाली बनकर रक्तपान कर रही थी। नंबर 11, श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। नंबर 12, स्वप्न दर्शोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालीग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।